आज का जो क्लास होगा अम्ल क्षार एवं लवण का। पूरे क्लास अम्ल और क्षार और लवण का जो टॉपिक बारीक बारीक से टॉपिक हम उठाते जाएंगे। आज जो क्लास होगा अम्ल क्षार लवण, अम्ल और क्षार और लवण, ये रिकॉर्डेड क्लास होगा आज का। जो कि पहला क्वेश्चन ये है कि लिटमस पत्र, जैसा लिटमस पत्र आपने सुने होंगे, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किस पदार्थ का बना होता है? कवक का, लेचेन का, या जिम्नोस्पर्म का, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब होगा, चार ऑप्शन है, आपको चार ऑप्शन में से एक जवाब को सही करेक्ट करना है। इसका जो बी नंबर होगा लेचेन का हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर लेचेन हो जाएंगे। अगला हम लोग क्लास लेंगे। अगला जो नंबर है क्वेश्चन नंबर बी। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस का क्वेश्चन है। जैसा कि 10 साल का 5 साल का ये ऑब्जेक्टिव है, जो 5 साल का एग्जामिनेशन में किस प्रकार बोर्ड ने उठाया गया है, और अदर एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को उठाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है कि कौन सा सूचक है जो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपको इसके अनुसार, आप थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी, मिथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, मूली। तो याद रखना, हल्दी जो है ये एक प्राकृतिक सूचक है, मिथिल ऑरेंज एक मानवनिर्मित सूचक है, और फिनाप्थेलिन भी क्या है, एक है, एक मानवनिर्मित सूचक है। इनमें से एक सूचक केवल नहीं, वो है डी नंबर, मूली। ये कभी सूचक नहीं हो सकता है, हल्दी सूचक की तरह काम करता है। अगला हम लोग क्वेश्चन लेंगे डी नंबर कि निम्नलिखित में से, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है। गंधीय का मतलब होता है जिसे हम सूंघ करके पहचान सकते हैं, उसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं, और जिसे हम लोग गंध के रूप में नहीं पहचान सकते हैं उसे गंधीय सूचक नहीं कहा जा सकता है। याद रखना, कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? विनेला, प्याज, शकरकंद, या लौंग का तेल। देखना, विनेला आपका गंधक सूचक है, प्याज भी आपका क्या है, गंधे सूचक है, लौंग का तेल भी आपका क्या है, गंधे सूचक है, और लहसुन भी आपका क्या होगा, गंधे सूचक होगा। केवल शकरकंद जो है ये गंधे सूचक नहीं हो सकता, जिसे हम गंध से नहीं पकड़ सकता है। यह है आपका सी नंबर करेक्ट आंसर, शकरकंद एंड बीबीआई है, इसको आप नोट कर लेना। अगला चले, निम्नलिखित में से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 2022 में उठाया गया है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ क्षारीय अम्ल है? दीर्घ क्षारीय है, तो निम्नलिखित में से कौन दीर्घ क्षारीय अम्ल है? ये भी विवरण है कि दीर्घ क्षारीय अम्ल कौन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ क्षारीय है? दो प्रकार की तरह काम करता है। आपको बहुत सारा अम्ल है, सिर्फ आपको दीर्घ क्षारीय अम्ल पकड़ना है। दो दोहरी यानी दो टाइप से रूप में वो काम कर सकता है। ये HCl, या फिर H3PO4, या HNO3H2SO4। तो विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी नंबर, क्या है, H2SO4। ये आपका क्या है, दीर्घ क्षारीय अम्ल है। तीसरा तीसरा 5 नंबर आते हैं पोटास एलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटास एलम नहीं पढ़ाए हैं हम थ्योरेटिकल में, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकल में हम पढ़ाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव समझ जाइए कि पोटास एलम, एलम क्या होता है, एलम के बारे में हम थ्योरेटिकल में पढ़ाएंगे, और अगर नहीं होगा तो पोटास एलम के बारे में मैं एक वीडियो बना के भी छोड़ सकते हैं। पोटास एलम होते हैं साधारण लवण में, या मिश्रित लवण में, या फिर एक अम्ल में, या एक दीर्घ लवण में। तो याद है ना, पोटास एलम जो होता है वो हो जाएंगे तुम्हारा एक दीर्घ लवण। केवल एक दीर्घ लवण हो सकता है पोटास एलम, याद रखना है इसको। पोटास एलम विल बी द करेक्ट आंसर, डी नंबर। अगला हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, अब आपको क्योंकि से किया गया है सवाल, आपको इसका सही सटीक आपको पकड़ना है। कहता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ऐसा अम्ल होता है जिसे जिसे क्या होता है कि किसी मानव के अंदर अमाशय में किसी तरह से अगर गैस होता है तो हम लोग एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ताकि क्षारीयता की मात्रा बढ़े रहे। और इस अम्ल के कारण क्या होता है कि किसी गैस का बीमारी होता है तो उसे दूर करता है, इससे बनाया जाता है। कहते हैं ए नंबर, इसके जलीय विलयन का अम्लता होते हैं, ये ज़्यादा आयनित होते हैं, या ये कम आयनित होते हैं। याद रखना, ये जो होगा ये कम आयनित होते हैं, ये अधिक नहीं होते हैं। ज़्यादा आयनित होंगे तो वो
दुर्बल अम्ल नहीं कहा जाएगा, उसे प्रबल अम्ल कहा जाएगा। ये कम आयनित होते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से नहीं घुल सकते हैं, ये आंशिक रूप से घुलते हैं, इसलिए एसिटिक अम्ल को दुर्बल अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा सी नंबर, करेक्ट आंसर। कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं। अगला हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है? प्रबल लवण उसे कहते हैं जिसमें पूर्ण रूप से क्या करे, लवण को बना सके, जो कमजोर ना हो, स्ट्रोंग हो। स्ट्रोंग बोले तो मजबूत, जिसे खाने के बाद क्या होता है, वो तुरंत क्या करता है, उसको पचाने का कार्य करता है, यानी तुरंत उसे क्या करता है, अमाशय के अंदर काम करने का फुर्तीली एक्टिव कर देते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? प्रबल लवण बोला है, इसका हो जाएंगे करेक्ट आंसर ए नंबर, NaCl, जिसे हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जाना जाते हैं। ये आपका क्या है, लवण है, याद रखना, साधारण नमक। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे NaCl। NaCl को साधारण नमक के नाम से भी जाना जाते हैं। अगला हम लोग जानने की प्रयास करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्ल लवण बनाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्ल लवण बनाएगा? HCH3COOH, बी नंबर में है H3PO4, CH3CH2COOH, या फिर ZNO। तो याद रखना, इसका सही जवाब होगा बी नंबर H3PO4। याद रखना, इसको बी नंबर आप सही करेक्ट लगाना है, आप याद कर लेना इसको, H3PO4। अदर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अगला हम लोग आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी बदल देता है, तो यह संभावित होता है। और विलयन का पीएच मान होगा, जब किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत करता है, जब बदलता है, तो इसका विलयन का पीएच मान क्या होगा? पीएच मान पूछता है। याद रखना कि पीएच क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है। सॉरी, एक क्या होता है, हमारे पास एक पीएच स्केल होता है, इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर का मतलब होता है शक्ति, हाइड्रोजन का मतलब जो अधिक शक्ति के साथ देगा। तो इसका जो खोज, इस स्केल का खोज SP सोरेनसन ने किया था। क्या नाम था इसका? सोरेनसन, याद रखना, सोरेनसन। कब खोज किया था SP सोरेनसन ने? 1909 ईस्वी में इस स्केल का खोज किया था। सर, पीएच स्केल होता क्या है? जो अम्ल और क्षार और उदासीन के मापा जाता है, कितना पीएच मान किसका कितना कितना होता है, इसके आधार पर इस स्केल को मापा जाते हैं। कहता क्या है कि पीएच स्केल जो जो 7 से कम होता है वो अम्ल कहते हैं, जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, जो केवल 7 में होते हैं उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं, उसे लवण कह देते हैं। याद रखना, इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, यानी परिणत का मतलब होता है परिवर्तन कर देता है, तो संभावित विलयन का पीएच मान क्या होंगे? तो संभावित जो पीएच का मान होंगे, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आपका डी नंबर 6 हो जाएंगे। 6 में क्या करता है, ये लिटमस पेपर को लाल रंग में परिणत बदलने की क्षमता रख सकते हैं। अगला हम लोग आते हैं, अगला क्या कहते हैं कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय का विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? यानी ये क्या कहता है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय विलयन के किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, कहता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी HO माइनस में होगा, या फिर H एवं OH दोनों होगा। इसका मतलब कहना था हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन दोनों। तो याद रखना, ये सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये H+ भी देगा, OH- दोनों ही देगा। याद रखना, जल के अम्ल और क्षार के विलयन के किसके कारण विद्युत का सुचालक होते हैं? तो H+ और OH- में ये दोनों देगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत MBBS क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग आते हैं, निम्नलिखित, ये क्या कहता है, निम्न में से कौन से धातु कंटे जल से, यानी ठंडे ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे? फिर क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा? सोडियम एवं पोटासियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, या इनमें से कोई नहीं? इनका सही जवाब होगा ए नंबर, सोडियम एवं पोटासियम दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग आते हैं, थोड़ा सा
थोड़ा प्रॉब्लम होने के कारण। चलिए हम लोग अगला आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है? याद रखना ये क्वेश्चन जो है ये एमबीबीए यानी मॉडल एमबीबीए कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत एमबीबीए है, मोस्ट बीबीए है। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी कराने में यानी चमकाने में किया जाता है? CA ब्रैकेट HCO3 होल ट्वाइस, या फिर CaOH होल ट्वाइस, या NaOH, या Na ब्रैकेट HCO होल थ्राइड। तो याद है ना, इसका जो होगा करेक्ट आंसर बी नंबर CaOH होल ट्वाइस हो जाएंगे। जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स को सफेदी कराने में, दीवारों को सफेदी कराने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हम लोग आते हैं, अगला नंबर हम लोग 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? ये भी मोस्ट भैया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है? CaO, Ca हाइड्रो ऑक्साइड 2, या फिर CaCO3, या Ca। तो याद रखना इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर CaO, जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CaO। अगला हम लोग आते हैं ये हैं कि लवण दिया हुआ है, लवण Na2CO3 जलीय विलयन का pH मान होंगे। तो लवण क्या 7 हो जाएंगे, या 7 से अधिक, 7 से कम, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना लवण जो होता है, लवण को कहते हैं उदासीन। जो 7 होता है वो उदासीन होते हैं। इसका मतलब करेक्ट ये हो जाएंगे ए नंबर, करेक्ट नंबर आंसर हो जाएंगे ए नंबर जो 7 हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि एसिटिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को समझने की प्रयास कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप समझने की प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एसिटिक अम्ल IUPAC नाम है, यानी एक IUPAC एक संस्था है। एसिटिक अम्ल का नाम क्या, रासायनिक नाम क्या दिया था? एथेनोइक अम्ल दिया था, या फिर दिया था मेथेनोइक अम्ल दिया था, या फिर प्रोपेनो अम्ल दिया था, या इनमें से कोई नहीं? याद रखना कि एक अफसर IUPAC क्या है, एक नाम है, एक बोर्ड है। इसने इस अम्ल का एक अपना अलग पहचान और अलग नाम दिया था, जिसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। याद रखना बी नंबर सही जवाब होगा, मेथेनोइक अम्ल। अगला हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? निम्नलिखित में कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? क्या हाइड्रो ऑक्साइड आयन, या फिर Cl2, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही जवाब होगा यानी H हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये केवल क्या कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। सॉरी, इसका हो जाएंगे OH हो जाएंगे, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर सकता है, तो इसका संभावित मान क्या होगा? 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा? देखो नीले लिटमस पत्र को जब लाल कर देता है तो उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। याद रखना अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 हो तो उदासीन, 7 से अधिक हो तो क्षारीय हो जाएंगे। इसमें करेक्ट जो जवाब है उसका ए नंबर सही होंगे, 5 हो जाएंगे। सारा आज का जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, वो सारे का सारा मोस्ट एमबीबीए है, आप सबको याद रखना है, ए नंबर सही जवाब हो जाएंगे। अगला हम लोग आते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कहता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रकृति का स्रोत पाया जाता है, यानी इसको हमें ये कहना चाहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है। यह आपका सही जवाब होगा, ऑक्जेलिक जो अम्ल केवल पाया जाता है वो टमाटर में पाया जाता है। याद रखना टार्टिक अम्ल पाया जाता है आपका किसमें? इमली में पाया जाता है टार्टिक अम्ल। संतरा और इमली, संतरा में, हाँ, इमली में पाया जाएगा टार्टिक अम्ल।
तो याद रखना ये बी में केवल का केवल आपका पाया जाएगा बी नंबर जो है टमाटर, टमाटर है ऑक्जेलिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, इसको हम स्टार मारते हैं। ये है स्टार क्वेश्चन, याद रखना है, ये पूरे का पूरे स्टार क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये केवल बोर्ड का एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, अदर एग्ज़ाम जैसा डीएलएड हुआ, बिहार एसएससी हुआ या नीट का एग्ज़ाम हुआ, ये इस प्रकार के सूत्र को उठाने का कार्य करता है लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O या फिर CaSO4 1/2H2O या Ca2CO3 10H2O या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा बी नंबर CaSO4 1/2H2O सही करेक्ट आंसर होगा कि CaSO4 1/2H2O। याद रखना है। अगर हम जल्दीबाजी में अगर हम बोलते हैं तो अब क्या कर दीजिए, 16 कर दीजिएगा। आप स्लो होकर के आप देखने के प्रयास कीजिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, क्योंकि हमें समय को देखते हुए हम कम से कम 20 से 25 मिनट एक क्लास को लेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं, जिस कारण मैं धीमी गति से ना बोल कर तेज़ी गति से बोलने के प्रयास करेंगे। और चीज़ आपको समझना है। आपको लिटमस जो है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्ल होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब किसका रंग होता है? कहता है अगर लिटमस पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, समझदारी खेल किया है इसने हम लोगों से। कहता है कि लिटमस जो है विलियन जब ना तो अम्ल देगा और ना ही क्षारीय देगा, तब ये किस रंग में परिवर्तन करेगा? यानी वो कौन सा रंग होता है? लाल होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है, काला होता है। इसको भी हम स्टार मार के समझाते हैं कि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये हो जाएंगे आपका सही जवाब सी नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं बैंगनी। लिटमस पत्र विलियन जब ना तो अम्ल होता और ना ही क्षारीय होगा, तब इसका रंग हो जाएगा बैंगनी रंग का। इसका बैंगनी रंग का। आप याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण भी सबसे अधिक किसमें होता है? मैंने कहा कि तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किसमें होगा, तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो जाएंगे आपका बैंगनी रंग में, और सबसे अधिक विचलन किसमें हो जाएंगे? बैंगनी में। अगला हम लोग चलते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन तक ही हम पूछने की प्रयास किए थे और हमारा जो है टोटल हो गया है। मैंने कहा था कि हम कोटा बना करके आपको पूछेंगे, प्रयास करेंगे 20 नंबर तक। कल ही 20 नंबर तक क्वेश्चन हम पूछे थे आपसे, और आज भी हम पूछे हैं। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन को, आप जितने भी आपको अच्छा लग रहे हैं तो आप चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए और हमें सहयोग कीजिए। अगर जो भी चीज़ हो आप हमें बताइए, कमेंटमेंट कीजिए कि सर फलाना चैप्टर या फलाना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं ये इसका जवाब ये हो सकता है, तो आप कमेंटमेंट करके अपने जवाब को जाहिर कर सकते हैं। और आप ये भी अपना राय भी दे सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को, अपने जो भाइयों, और आपका अगर भाई पढ़ रहा है या आपका सिस्टर पढ़ रहा है, किसी भी पढ़ रहा है, तो उसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और इनका लाभ पूर्ण रूप से वो भी ले सके। आज मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ। बस गुड बाय।